हाय फ्रेंड्स, आज मैं मेरे ऑफिस के गार्डन स्पेस में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस एंड दिस इज़ द गार्डन लेक इन फ्रंट ऑफ माय ऑफिस। तो आज हम बात करते हैं एक स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम है व्हाट इज़ इन योर कप। ये स्टोरी में एक क्वेश्चन भी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आपके कप में क्या है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बंदा है, कॉफ़ी शॉप में बैठा है, वो कॉफ़ी पी रहा है। पीछे से एक दोस्त आता है और उसको पीठ पर एक थपकी मारता है, जैसे हम बोलते हैं और क्या हाल चाल, उस तरीके से वो दोस्त अपने मित्र को थपकी मारता है। तो ये जो बैठा हुआ दोस्त है, जो कॉफ़ी पी रहा होता है, इसके कप में से कॉफ़ी छलक के नीचे गिर जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कप में से क्या गिरा। बेशक जवाब कॉफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी ही क्यों गिरी। वाई नॉट मिल्क, वाई नॉट जूस, वाई नॉट वाटर। जूस, मिल्क, वाटर या फिर और कुछ पदार्थ क्यों नहीं गिरा, कॉफ़ी ही क्यों गिरी। तो उसका जवाब यही है कि कप में कॉफ़ी थी, इसलिए कॉफ़ी गिरी। इसी प्रकार हमें हमारे ज़िंदगी में देखना होगा कि जब कभी भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर आता है तो हमारे अंदर से क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। What kind of emotions come out of your body when external pressure is exerted। मान लो आप किसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े में आपके अंदर से क्या चीज़ें निकल के बाहर आ रही है। क्या क्रोध निकल रहा है, क्या शांति निकल रही है, क्या हंसी निकल रही है। वैसे ही अलग अलग सिचुएशंस में आप जब भी होते हो, आपको ये देखना है कि आप उस सिचुएशन में जब हो, आपके भीतर क्या चीज़ें चल रही है, क्या निकल के आ रही है, कौन सी इमोशंस पोर आउट हो रही है। जलन, ईर्ष्या, क्रोध, लस्ट, एंगर, हैप्पीनेस, ग्रजेस, कौन सी तरीके की फीलिंग है जो आपके अंदर से बाहर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके अंदर प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। दैट फीलिंग्स आर इन वेरी बिग स्केल इन योर सेल्फ। तो आपको वो फीलिंग्स को एक अच्छी फीलिंग के तौर पर बाहर निकालना है। आपके अंदर अगर क्रोध होगा तो हमेशा क्रोध बाहर निकलेगा। आपके अंदर अगर जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, तो हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप रहोगे लाइफ में, आपको जेलसी होगी। देखा है किसी इंसान को दूसरे की दौलत से जलता है, कोई इंसान, कोई लड़की दूसरे की सुंदरता से जलती है, कोई लड़का दूसरे लड़के की गर्लफ्रेंड से जलता है। उसके पास तो इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। उसके पास तो यार आईफोन है, मेरे पास नहीं है। तो ये जलन होती है। वहीं कोई इंसान होता है, वाह यार उसके पास आईफोन है, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मुझे भी वो आईफोन खरीदना है। वाह यार उसके पास वो कार है, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी वो कार खरीदना है। तो इस तरीके से आपके अंदर क्या है, आप झांक के देखिए। एंड द बेस्ट टाइम टू लुक इनवर्ड इज द मॉर्निंग टाइम। मैं सुबह में उठकर सबसे पहला काम यही करता हूँ, अपने अंदर झांक कर देखता हूँ मैं कौन हूँ, हु एम आई। एंड एवरी डे आई गेट अ डिफरेंट आंसर। हर दिन अपने आप को सुधारना पड़ता है। आप एक दिन खाना खाते हो, सुबह खाना खाते हो, शाम को खाना खाते हो, 2 टाइम तो कम से कम खाते ही हो। चलो मान लो आप सुबह 4 रोटी खाते हो, शाम को 4 रोटी खाते हो, दिन में आप 8 रोटी खाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर आपको मैं 80 रोटियां दे दूं तो आप 10 दिन तक भूखे रह सकते हो? नहीं ना। उसी तरीके से हमको भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में रोज़ाना कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा, रोज़ हमको झांक कर देखना पड़ेगा।
जैसे पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में तो गाड़ी चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पेट्रोल की कंपनी खरीद लोगे तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी? नहीं, आपको पेट्रोल रोज़ भरना ही पड़ेगा, आपको रोज़ खाना खाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे जीवन में हमको रोज़ अपने आप को सुधारना ही पड़ेगा। एक दिन आप अच्छी चीज़ सुन लो या एक दिन आप अच्छा काम कर लो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुधर गए हो या आप अच्छे हो गए हो। आपको रोज़ाना उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू कॉन्टम्पलेट एंड आफ्टर कॉन्टम्पलेशन आई राइट इन द जर्नल। मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ, पिछले दिन मैंने क्या किया, क्या गलतियाँ की, क्या अच्छी चीज़ें की, क्या और अच्छी चीज़ें कर सकता था, क्या बुरी चीज़ों को अवॉइड कर सकता था। और इस तरीके से रोज़ाना आप जर्नलिंग करोगे तो आपकी लाइफ का एक डॉक्यूमेंट्री आप खुद के पास मेंटेन कर सकोगे और आप आने वाले कल में उन चीज़ों को अप्लाई करके कल बेहतर बना सकोगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और अभी सनसेट भी हो रहा है बहुत सुंदर यहाँ पर। मेरा ऑफिस बहुत ही अच्छी जगह लोकेटेड है, बहुत सुंदर जगह है ये। मैं जब कभी भी बोर हो जाता हूँ या जब कभी मेरा मन विचलित होता है तो मैं इस शांत जगह आके बैठ जाता हूँ। यहाँ पर मैं बैठकर चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। वहाँ बैठी है, वो भी चिंतन और मनन कर रही है शायद। So this is all from my side. Thank you.